दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं। हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, मौका नहीं मिला। लेकिन सच्चाई क्या है? हमने खुद पर काम करना कभी शुरू ही नहीं किया। देखो, अगर तुम रोज़ वही करते रहोगे और वही कहते रहोगे जो अभी कर रहे हो, तो वही बनोगे जो अभी हो। और अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। खुद पर काम करने का क्या मतलब है? कई बार लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। खुद पर काम करने का मतलब होता है अपनी आदतों को सुधारना, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना, रोज़ थोड़ा और बेहतर बनना, अपनी स्किल्स को और थोड़ा डेवलप करना और उन पे काम करना। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये रोज़ की छोटी छोटी जीतों का गेम है। तुम जिम जाओ या किताब पढ़ो या कोई नई स्किल सीखो, शुरुआत में सब बोरिंग लगेगा, लेकिन याद रखना डिसिप्लिन पहले दर्द देता है और फिर बहुत ही ऑसम रिजल्ट देता है। और सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी कंपटीशन और कोई नहीं है, तुम खुद हो। अपने कॉम्पिटिटर जब आप खुद बन जाते हैं तो आपको गेम में और मज़ा आने लगता है। कल वाले वर्जन से आज बेटर बनो, बस वही काफ़ी है। दुनिया क्या कहेगी? लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि जब तुम जीतोगे ना तो वही लोग सबसे ज़ोर से तालियां बजाएंगे। याद रखो, बीज जब ज़मीन के अंदर दबता है तो अंधेरा होता है, वहाँ अकेलापन होता है। लेकिन जब वही बीज पेड़ बन जाता है, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी थी और धरती को फोड़ के वो बाहर निकला और उसमें बहुत ही अच्छा विकास हुआ। तो आज ऐसा फैसला करो कि एक्सक्यूज़ मी या एफ़र्ट चालू है या आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सोचना कम, एक्शन ज़्यादा, ये सब चीज़ें छोड़ दो अपनी लाइफ में। आखिरी बात, अगर तुम खुद पर काम नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे हिसाब से तुम्हें इस्तेमाल नहीं रहने देगी, नहीं करने। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच है कि खुद पर काम करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि हम इंस्टेंट हैप्पीनेस के एडिक्ट हो चुके हैं। रील्स देखना, स्क्रॉल करना इजी लगता है, ड्रीम करना भी इजी लगता है, लेकिन एक्शन लेना बहुत ही पेनफुल लगता है और यही गेम हम हार जाते हैं। खुद पर काम करने का असली मतलब होता है कि बिना फ़िल्टर के अपना रियल वर्जन जो हो उसके ऊपर काम करना। ये सिर्फ किताब पढ़ना या जिम जाना नहीं है, ये है पहला माइंड कंट्रोल करना। जब मन बोले आज तू मत पढ़ और तू बोले चुप रहो, आज मुझे पढ़ना है और करना है, यहीं से हमारी ग्रोथ शुरू होती है। दूसरा होता है कंफर्ट जोन तोड़ना। जो इजी है वो ग्रोथ नहीं देता है और जो अनकंफर्टेबल है वही लेवल का बहुत ही अच्छा बूस्टर होता है, यानी हमारे लेवल को अप कराता है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग करना हमें छोड़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और डिस्ट्रैक्शंस, आपके जो भी टारगेट से आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, इधर उधर करता है, उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा। सबसे तीसरा ज़रूरी पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी, जो सबसे ख़तरनाक वेपन है। टैलेंट तो सभी में होता है, ओवररेटेड होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही उसकी रियल पावर होती है। रोज़ थोड़ा, बस थोड़ा, और एक साल बाद देखो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और एक हार्श ट्रुथ होता है, वो ये है कि कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। ना परफेक्ट टीचर, ना परफेक्ट टाइम, ना परफेक्ट कोई लव स्टोरी, यहाँ तक कि एक लेवल के बाद पेरेंट्स भी नहीं। तुम्हें अपने लिए खुद ही उठना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी बदलो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। लोग बोलते हैं ना, मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बोलो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। जब आइडेंटिटी चेंज होती है, एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। 5 स्टेप्स छोटे छोटे होते हैं लेकिन डेडली पावरफुल हैं ये। पहला, डेली 1% रूल। 1% रूल का मतलब है कि आप रोज़ थोड़ा सा बेहतर बने। ओवर थिंकिंग मत करिए। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए अपनी लाइफ से। फ़ोन जो है ये हमारा दुश्मन भी है और दोस्त भी है। तो अगर आप अपना टाइम किल कर रहे हैं स्क्रॉल करने में, रील्स देखने में, तो ये फ़ोन आपका एनिमी है। अपना स्टडी टाइम बढ़ाइए, हो सके तो फ़ोन को उस समय एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए। तीसरा पॉइंट होता है लर्न करिए और अप्लाई करिए। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए लाइफ में। चौथा पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करो। खुद से प्रॉमिस करो और उसे तोड़ो मत। हर इंसान ये सोचता है मैं दूसरों से प्रॉमिस निभाऊं, लेकिन जब आप अपना प्रॉमिस खुद से निभाने लगते हैं ना, तो आपका लाइफ कहाँ पहुँच जाता है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही बेटर हो जाएगी पहले से आपकी लाइफ। और सबसे लास्ट पॉइंट होता है अलोन टाइम लो। सबसे दूर बस खुद पे काम करते रहो, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहो, क्योंकि आप एक एवरेज लाइफ के लिए नहीं बने हैं,
आप अपने आप को अगर बदल देंगे तो आप इस दुनिया में टॉप पोजीशंस के लिए बने हैं। बस शर्त ये है कि आपको खुद पे काम करना ही होगा।